आज मैं आपको एक ऐसे लॉ के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो ये एक्ट, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपके बहुत ही काम आएंगे और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पैटर्निटी लीव एक्ट के बारे में और इससे आपको कितनी लीव मिलती है, क्या नियम है, किस नियम के आधार पर आप लीव ले सकते हैं, पेड लीव होती है या फ्री की लीव होती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैटर्निटी लीव इन इंडिया, आपने सुना होगा मैटरनिटी लीव के बारे में, जो कि महिलाओं के लिए होता है और किसी भी ऑर्गेनाइज प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि 3 महीने से लेके 7-8 महीने तक की होती है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं, जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं, क्या उनको कोई, उनके घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उनको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती, इस लॉ के बारे में समझेंगे ताकि आपको पता रहे अपने अधिकार। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा पैटर्निटी लीव इन इंडिया के बारे में। पैटर्निटी लीव जो है ये एक्ट पार्लियामेंट से पास है और इसका पूरा नाम है पैटर्निटी बेनिफिट बिल 2017। 2017 में ये एक्ट बन गया था, नियम बन गया था और इंडिया में काम करने वाले ऑर्गेनाइज प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये मान्य था। यानी इसके अकॉर्डिंग कोई भी मेल कैंडिडेट अगर कहीं पर भी एम्प्लॉय है और उसकी जो सर्विस है, यानी उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और 80 दिन या 80 दिनों से ज्यादा वहां पर वर्क कर चुका है, यानी 2 महीने 20 दिन वर्क कर चुका है और उससे ज्यादा कर चुका है, तो उसको पैटर्निटी लीव फ्री में मिल जाती है अगर उसकी पत्नी को कोई भी बच्चा पैदा होता है तो। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं इसके कुछ नियम के बारे में और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जो पैटर्निटी बेनिफिट बिल है वो फादर्स के लिए बना हुआ है, यानी कोई भी पिता बनता है तो उसको पैटर्निटी लीव मिलती है कंपनी की तरफ से, और ये 2017 में बन गया था। 2017 में ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बदलाव हुआ था, कुछ और अच्छे नियम उसमें जोड़े गए थे, उसी के साथ इस बिल को लाया गया था। और उस समय यही चर्चा थी कि मेल या नए नए फादर बनने वाले कैंडिडेट के लिए कुछ ना कुछ लीव होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के साथ समय गुजार सके, अपने बच्चे की देखभाल कर सके। उसलिए ये वाला एक्ट लाया गया। ये कहां कहां लागू होता है दोस्तों? इंडिया में ये हर जगह लागू होता है, चाहे आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो या किसी के पास भी काम कर रहे हो, घर में या मेड का काम कर रहे हो, गार्डनर का काम कर रहे हो, किसी भी जगह पर सभी के लिए ये लॉ से बेनिफिट मिलता है। इसमें हर एक सेक्टर, हर एक जगह को इस्तेमाल किया गया है, शामिल किया गया है। कोई ये बच के कह के नहीं बच सकता कि हमारे यहां ये लॉ नहीं लगता है। तो ये हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। यहां पर लीव कितने दिनों की मिलती है? लीव जो मिलती है वो 15 दिनों की लीव मिलती है साधारण कंडीशन में। 15 दिनों की मैक्सिमम लीव मिलती है साधारण कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन बच्चे की या उसकी मम्मी की खराब है और फादर को और भी ज्यादा लीव लेनी पड़ती है तो करीब करीब 3 मंथ की लीव मिल सकती है। लेकिन उसके लिए काफी सारे प्रूफ जो हैं कंपनी को सबमिट करने पड़ेंगे और उसमें काफी सारे नियम हैं। मोस्टली 15 दिनों की जो लीव होती है वो आसानी से मिल जाती है बिना किसी प्रूफ, बिना किसी कागज को शामिल करे ही।
मैंने ये बता ही दिया कि कम से कम यहां पर 8 लिखा हुआ है, ये 80 दिन है। तो कम से कम किसी भी संस्था में अगर आपने नया ज्वाइन किया है, किसी भी कंपनी में, किसी भी लाला के यहाँ, किसी भी बड़े घर में या गार्डन में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ज्वाइन किया है, 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं और उससे ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो ये लॉ आपके लिए काम करेगा, यानी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर की। तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में ये लॉ बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, 1999 से ही ये लॉ है। तो उनके एम्प्लॉय को पहले भी ये छूट मिलती थी और जब ये लॉ स्पेशल बन गया है तो भी छूट मिलती है। तो 1999 से उन्हें छूट मिलती है, मैक्सिमम 15 दिनों की वो छुट्टी ले सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। रेगुलर केस में अगर केस कोई बिगड़ता है या उन्हें वहां बच्चे के साथ रहने के लिए काफी दिनों की जरूरत पड़ती है, तो वो उसके आगे 3 महीने तक की भी छुट्टी ले सकते हैं, ये इस लॉ में है। लेकिन 15 दिन की जो छुट्टी होती है वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के इंस्टेंट मिल जाती है, उसमें कोई भी आगे पीछे नहीं होता है। अब यहां पर यह है कि जब भी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, डेट ऑफ डिलीवरी है, उस दिन से 6 महीने के भीतर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15 दिनों की छुट्टी एक साथ ले सकता है, जो कि पेड लीव होती है और कोई भी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि उसके 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी उसको यह बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि 1999 से उनके लिए ये लॉ काम कर रहा था, यानी वो लॉ के अकॉर्डिंग आराम से बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन ये जब लॉ बना 2017 में, तो उससे पहले किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोग ने छुट्टियां ली हैं, इसके कुछ केसेस हैं जो कि कोर्ट में गए और जो भी फैसला आया वो फादर के पक्ष में आया। जैसे कि एक केस है बहुत ही फेमस, चंद्रमोहन जैन वर्सेस एनके बगरौडिया पब्लिक स्कूल दिल्ली का। तो ये 2009 का केस है। यहां पर चंद्रमोहन जैन जो थे उस समय नए नए पिता बने थे और इन्होंने 15 दिनों की छुट्टी, उस समय इन्होंने 5-6 दिनों 8-10 दिनों की छुट्टियां ले ली थी। तो जो स्कूल है एनके बगरौडिया पब्लिक स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने उनकी सैलरी उतने दिनों की काट दी थी और ये केस काफी आगे बढ़ गया था और ये चंद्रमोहन जैन जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए थे और जो फैसला आया, उस समय ये लॉ नहीं बना था, लेकिन फैसला कोर्ट का ये आया कि चंद्रमोहन जैन पैटर्निटी लीव के लिए एलिजिबल हैं और उनकी कोई भी सैलरी नहीं कटेगी। स्कूल ने उनकी सैलरी पूरी वापस की और उनकी नौकरी को भी बचा के रखा। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि इंडिया में कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा छुट्टियां देती हैं फादर को। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है 12 वीक तक की छुट्टी देती है, इन्फोसिस जो है 5 दिनों की छुट्टी देती है, फेसबुक जो है 17 वीक की छुट्टी देती है, स्टारबक्स जो है 12 वीक की छुट्टी देती है, यानी 12 सप्ताह की छुट्टी देती है, टीसीएस जो है 15 दिनों की छुट्टी देती है, ओरेकल जो है 5 डेज की छुट्टी देती है, डिलॉयट जो है 16 वीक की छुट्टी देती है। और ये जो छुट्टियां हैं उस समय की हैं जब ये लॉ नहीं बना था। 2017 में जब ये लॉ बन गया है तो कंपनी को अगर एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है अपनी तरफ से तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन 15 दिनों की छुट्टी तो बिना शर्त देनी पड़ेगी। जैसे यहां पर कुछ कंपनियां हैं 5 डे हैं तो 5 डे अब नहीं रहा, अब इन्हें 15 दिनों की छुट्टी देनी पड़ेगी और जिसने ज्यादा छुट्टी दी है उसका मोस्ट वेलकम है, वो अपने एम्प्लॉय को दे सकती है। अब बात आती है, इसके अलावा भी काफी सारी एमएनसी कंपनी हैं जो इस लॉ को बनने से पहले भी पैटर्निटी लीव देती थी इंडिया में ही, लेकिन वो कुछ डिसाइड नहीं थी कि कितने दिनों की मिलेगी। वो बॉस के ऊपर था, कंपनी के ऊपर था। लेकिन जब से ये लॉ बन गया है तब से 15 दिनों की मैक्सिमम छुट्टी आसानी से मिल जाती है। केवल एक मेल डालनी होती है आपको जिस दिन आपका बच्चा हुआ है, तो उस दिन आप मेल डाल के आराम से छुट्टी पे जा सकते हैं। उस
मेल को ऐसा नहीं है कि उस मेल को अप्रूव किया जाएगा या 3-4 दिन लगाए जाएंगे। आप इंस्टेंट मेल डाल के छुट्टी पर जा सकते हैं। उस मेल को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता और कोई भी मना नहीं कर सकता या लीगल एक्शन नहीं ले सकता और एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता। मेरे केस में ही मैं आपको बता दूं कि जब मेरा पहला बच्चा जब आया था इस दुनिया में, तो मैंने 15 दिनों की छुट्टी इंस्टेंट ले ली थी। हालांकि कंपनी काफी गुस्से में थी, लेकिन मैंने अपने जो बेनिफिट है, जो रूल्स है, उसका फॉलो किया, मेल डाल दी और उसके बाद छुट्टी ले ली। और जब मैंने वहां पर ज्वाइन किया, ठीक 15वें दिन जाके ज्वाइन किया, मैंने भी पूरी छुट्टी ली, 15वें दिन जाके ज्वाइन किया और उसी दिन फिर मेल डाल दी मैंने ज्वाइनिंग के लिए। और साथ में जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट था जो कि हॉस्पिटल से मिला था, उसकी फोटो कॉपी भी अटैच कर दी थी मेल में। मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई भी चीज नहीं पूछी गई और मैं कंटिन्यू उस कंपनी में काम करता रहा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। अगर किसी लाला कंपनी के यहां काम कर रहे हैं या किसी दुकान में भी काम कर रहे हैं जहां पर 2-4 एम्प्लॉय हैं, वहां पर भी ये छुट्टी, ये बेनिफिट, ये रूल्स लागू होते हैं। और गवर्नमेंट ने बकायदा यहां पर कई सारे एम्प्लॉय स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा रखे हैं जो स्पेशल इसी काम को देते हैं, इसी काम को देखते हैं कि एम्प्लॉय को जो उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस सरकारी कार्यालयों पर संपर्क करके अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये था पैटर्निटी लीव इन इंडिया और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा जानकर और आप भी बेनिफिट ले सकते हैं और किसी और को भी दिला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।